आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 20.3 के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से नए अपडेट आए हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप में जा रहा हूँ। मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ? पोषण ट्रैकर ऐप में, क्योंकि मैंने इसे अभी तक अपडेट नहीं किया है। यहाँ जाने पर हमें किस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये जो है एक नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है हम लोग को पोषण ट्रैकर अपडेट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ इसे प्ले स्टोर से अपडेट करता हूँ। तो मैं यहाँ फिर से बैक जाता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ क्या क्या, यहाँ पर जो अपडेट आया है इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पहला जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, पहला जानकारी ये है आधार जो वेरीफाई करना था, आधार हमें जो जोड़ना था, वे अब हम लोग ऑफलाइन मोड में भी जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है रेफरल मॉड्यूल। बच्चे को, अगर कोई बच्चा जो है सैम या मैम है तो उसे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल जो है वहाँ ऑप्शन है उसमें। तीसरा है क्या? सैम और सेवरली अंडर वेट लिस्ट, ये करेंट मंथ के लिए सैम मैम के बारे में जानकारी। और चौथा जो है वही सिंक का, और वे पाँचवा माइनर बग और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ देखो, सबसे पहला जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो होम पेज है ये पोषण ट्रैकर का, यहाँ बदलाव क्या क्या देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहला है यहाँ रेफरल रजिस्टर। तो रेफरल रजिस्टर हमें जो है कहाँ से भरना है? तो ये हमें बेनिफिशियरी में जाकर भरना है। कहाँ पर जाकर भरना है? बेनिफिशियरी में जाकर। तो हमें यहाँ से बेनिफिशियरी में जा सकते हैं, या फिर हम बेनिफिशियरी यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो चेंज मिला है हम लोग को रेफरल रजिस्टर का। तो रेफरल रजिस्टर में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सैम है, क्या है बच्चा सैम है या बच्चा मैम है, या आपके अनुसार हुए बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप उस बच्चे को जो है रेफ़र कर सकती हैं। कहाँ? अस्पताल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला जो है ये अपडेट इसके बारे में। तो इसके लिए हमें बेनिफिशियरी में जाना है, लाभार्थी में। अब देखिए, जो भी जिन्हें भी जिस बच्चे को रेफ़र करना है, तो ये तो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, ये सब इन्हें हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। 0 से 6 माह, 6 माह से 3 साल और 3 से 6 साल। तो देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ? 6 माह से 3 साल में। 6 माह से 3 साल में जाने के बाद देखिए, सबसे पहले तो बच्चे का पहचान जो है इस कलर से होता है। ये जो गोल घेरा है बच्चे के नाम के पास, इसी से पहचान होता है। अगर ये बच्चा क्या है, हरा है, तो ये स्वस्थ है। और बच्चा क्या है, लाल है, तो ये क्या है, कुपोषित, अति कुपोषित है। और बच्चा जो है पीला है, तो ये क्या है, वे मैम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लाल बच्चे को खोज रहे हैं यहाँ। देखिए यहाँ एक बच्चा है लाल, मोहम्मद हुसैन। ये देखिए यहाँ मोहम्मद हुसैन। तो इसे मान लीजिए कि हमें भेजना है हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हमें यहाँ बीच में क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? बीच में। यहाँ पर हम लोग कहीं क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें नीचे जाना है। नीचे जाने पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि ये बच्चे रेफरल स्टेटस के लिए, कि ये बच्चा सैम में है। ये बच्चा की कब है? सैम में। किस डेट में? आज के डेट में। आज कितना तारीख है? 17 फरवरी। तो देखिए, और यहाँ पर ऑप्शन में जो नीला जो लिखा है यहाँ, तो इसे पर हमें क्लिक करना है, रेफ़र टू हेल्थ केयर सेंटर, इसी पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर जो है हमें 3 बार जो है ये वर्क करना है। किसी बच्चे को भेजने के लिए हमें कितने बार यहाँ वर्क करना होगा? 3 बार। पहला क्या करना है? फर्स्ट बार जो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का नामकरण होगा यहाँ। तो क्लिक करके कि बच्चा को किस अस्पताल में भेजना है उसके लिए। दूसरा क्या करना है? दूसरा है कि बच्चा जो है भर्ती हो गया है, ठीक है, तो उसके बारे में क्लिक करना है। फिर यहीं पर हमें जो भी एक बार अगर हम लोग यहाँ वर्क कर देंगे इस पर, तो यहीं पर बार बार हमें आना है।
ठीक है। बच्चा ठीक हो गया तो भी यहाँ पर हमें दूसरा बार में अपडेट करना है, तीसरा बार में जो भी अपडेट करना है हम लोग यहीं से कर सकते हैं। तो अभी कौन सा बारी है तो पहला बारी है। तो पहले फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पहला क्या करना है, पहला काम है कि यहाँ रेफ़र करना है। कहाँ करना है रेफ़र, तो रेफ़र करने के लिए हमें कहाँ, जनरली हम लोग यहाँ NRC में रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो NRC अगर आपको रेफ़र करना है तो यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं, और या फिर सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ NRC पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक, जब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा NRC में रेफ़र, ठीक है। अब देखिए रेफ़र होता है कितना दिन पहले, 15 दिन का। यहाँ 15, आज से 15 दिन पहले तक का हम लोग डेट दे सकते हैं कि हाँ रेफ़र किया जा चुका है। तो देखिए इसी तरह हम लोग को क्या करना है, रेफ़र करना है। रेफ़र करने के बाद फिर यहाँ पर जो है हमें अपडेट का ऑप्शन लिखाएगा। यहाँ क्या लिखाएगा, अपडेट लिखा जाएगा। तो अपडेट पर क्लिक करने पर हमें दूसरी बार जानकारी भरना है कि अगर भर्ती हो गया था बच्चा और ठीक हो गया है, वहाँ से आके बच्चा सही हो गया है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं सही हुआ है तो लिख सकते हैं कि नहीं, वो बच्चा नहीं सही हुआ। तो वहाँ 3 ऑप्शन रहेगा, 3 या 4 ऑप्शन, कि बच्चा ठीक हो गया है, क्योर्ड, ठीक है, या जैसा है वैसा था। इसी तरह हमें क्लिक करना है। तो ये तो पहला अपडेट था। अब दूसरा अपडेट हमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए दूसरा अपडेट क्या है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है, दूसरा अपडेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, देखिए कहीं कहीं जो आंगनवाड़ी केंद्र है वे इंटरनेट जो क्षेत्र है वे नेटवर्क एरिया से बाहर रहती है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है कुछ आंगनवाड़ी केंद्र जो है इंटरनेट के नेटवर्क एरिया से बाहर रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग ना तो बच्चे का उपस्थिति लगा सकते हैं, ना अपना ही उपस्थिति लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई थी। तो अब ये समस्या को सुधारने के लिए क्या हो गया है, इस समस्या को सुधारने के लिए ऑफलाइन मोड हो गया है। क्या हो गया है, ऑफलाइन मोड। अब ये ऑफलाइन मोड क्या होता है, देखिए ऑफलाइन मोड मतलब ये क्या कि जब इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप 3 दिन तक जो है उपस्थिति या फिर रजिस्ट्रेशन, जो नए लाभार्थी जोड़ने, ये सब कर सकते हैं। और इंटरनेट मान लीजिए फिर नेटवर्क आ जाने पर आप उसे सिंक कर सकती हैं। सिंक मतलब क्या, उसको फिर से जो है मतलब सेव्ड डाटा को सर्वर में भेज सकती हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बारी हम कहाँ जाते हैं, यहीं पोषण ट्रैकर में। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ होम पर जा रहा हूँ सबसे पहले। अब देखिए मैं यहाँ अपना इंटरनेट काट देता हूँ, ये है इंटरनेट। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ इंटरनेट हटा दिया। अब देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वर्किंग ऑफलाइन विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, मतलब लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। और नीचे में क्या लिखा है, नीचे में देखिए, यहाँ नीचे में लिखा है ऑफलाइन जो है मोड कैन स्टोर लास्ट 3 डेज डाटा ओनली, मतलब 3 दिन का डाटा यहाँ रह सकता है। मतलब कहने का मतलब आप 3 दिन तक यहाँ जो है, जब तक इंटरनेट नहीं है तब तक आप उपस्थिति लगा सकती हैं बच्चे का, अपना खुद का कैमरा से फ़ोटो खींच के भी। फिर दूसरा क्या, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, और जो भी कुछ जो लिमिटेड वर्क है उसको आप कर सकती हैं। और भी क्या जाने पर और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाने पर आप उन्हें सर्वर में भेज सकते हैं। तो ये सब काम कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। ऐसे मैंने इंटरनेट को यहाँ हटा दिया है, काट दिया है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बच्चे का उपस्थिति लगा रहा हूँ। डेली ट्रैकिंग में मैं गया, फिर मैं यहाँ अटेंडेंस में जाता हूँ। कहाँ, अटेंडेंस में जाने के बाद मैं यहाँ कुछ बच्चे का अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ अटेंडेंस लगाने के बाद।
अब देखिए ये क्या हो गया, मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। अभी देखिए यहाँ जो है यहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ ऊपर में नहीं आया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, अटेंडेंस जो है लग चुका है 48 बच्चे में 47 बच्चे का, 48 बच्चे में 47 बच्चे का। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम तो बिना इंटरनेट का कर दिए, तो सेव हुआ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सेव हुआ है, कैसे पता चलेगा। देखिए हमें होम पर जाना है, फिर मैं बेनिफिशियरी पर गया, मैं यहाँ कहाँ गया, बेनिफिशियरी पर। अब हमें यहाँ बेनिफिशियरी पर जाके यहाँ पर जो है इस क्लाउड पर क्लिक करना है, इस बादल ऐसे चित्र जो है यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने जो यहाँ वर्क किया है, क्या कौन सा वर्क किया है, अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक्स, अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक्स का। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ आज का डेट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, आज का डेट लिखा है। और दूसरा बात क्या है, तो ये तो हम लोग का जो है पोषण ट्रैकर में जो डिवाइस में सेव हो चुका है, लेकिन सर्वर में सेव नहीं हुआ है, सर्वर में सेव नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि जब इंटरनेट आए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए फिर से मैं यहाँ बैक जा रहा हूँ बताने के लिए। हमें कहाँ जाना है, जब इंटरनेट आ जाए 1 दिन या 2 दिन, या मान लीजिए कि हम घर से बाहर कहीं गए और वहाँ इंटरनेट आ गया, तो हम पहले यहाँ बेनिफिशियरी पर जाएंगे या फिर नीचे में जाएंगे। बेनिफिशियरी में जाने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, ये क्लाउड या बादल में। ध्यान रखिए जब हम लोग ऑफलाइन मोड में हम लोगों ने जो काम किया था, जो लाभार्थी को जोड़ा था, जब इंटरनेट नहीं था या फिर अटेंडेंस खुद का या बच्चों को लगाया था, उस कंडीशन में बाद में जब इंटरनेट आ जाए तो उसको सिंक करना ज़रूरी है। सिंक करना मतलब क्या, सर्वर में भेजना ज़रूरी है। सर्वर में भेजने के लिए हमें यहाँ बादल में जाना होगा, ये क्लाउड में। तो मैं यहाँ क्लाउड पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है अटेंडेंस लग चुका है आज का डेट में बिना इंटरनेट का, तो इसे सर्वर में भेजना ज़रूरी है, सर्वर में भेजना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने सेव कर दी लेकिन सर्वर में नहीं भेजा, तो आपका जो है दिक्कत समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना ज़रूरी है, सर्वर में भेजना ज़रूरी है। चेक करते रहना है आपको कि इंटरनेट आया कि नहीं। ये नहीं कि ऑफलाइन मोड का फंक्शन मिल गया है और क्या कर दिए हम लोग, ऑफलाइन मोड में अटेंडेंस और बाकी सब काम करके छोड़ दिए हम लोग और इंटरनेट ऑफ ही रहने दिए। तो इस कंडीशन में आपका सब जो डाटा है डिलीट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको जब इंटरनेट आ जाए 3 दिन के अंदर, तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ इंटरनेट ऑन कर दे रहा हूँ। जब मान लीजिए कि इंटरनेट आ गया, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1 एक्टिविटी। वो 1 एक्टिविटी ये था, ये पहला एक्टिविटी ये था जो हम लोगों ने किया था। ये तो पहले का काम है, ये ठीक है, ये बच्चे जोड़ने का जो है समस्या था आधार वाला। तो देखिए ये क्या करना है, इस काम को तो सर्वर में भेजना ज़रूरी है क्योंकि ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ जो स्टार्ट है, ये जो यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है स्टार्ट, हमें इस पर क्लिक करना है, इस बटन पर। तो मैं यहाँ इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब ये सर्वर में जा रहा है। अब देखिए ये यहाँ से एक्टिविटी हट गया, यहाँ से एक्टिविटी क्या हो गया, हट गया। यहाँ पर पहले 1 एक्टिविटी लिखा था, अब कितना एक्टिविटी है, 0 एक्टिविटी। इसका मतलब ये सर्वर में चल गया। तो आप ध्यान देने की बात ये है कि जब हम लोग ऑफलाइन मोड में वर्क किए हैं, ऑफलाइन मोड में कार्य किए हैं, उस कंडीशन में 3 दिन के अंदर इंटरनेट आ जाना चाहिए और फिर हमें इसे सर्वर में भेजना ज़रूरी है। सर्वर में भेजना क्या है, ज़रूरी है। और सर्वर में कैसे भेजना है तो आप लोग समझ गए। तो ये तो दूसरा अपडेट था। अब तीसरा अपडेट देखिए, तीसरा अपडेट में जानने के लिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले मैं होम पर जाता हूँ। देखिए तीसरा अपडेट क्या था, तीसरा अपडेट ये था कि सैम बच्चा है या मैम बच्चा है, उसका करेंट मंथ का डेटा दे रहा है। करेंट मतलब क्या, इस माह का डेटा। इस माह का डेटा मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने 1 से 5 तारीख के बीच या फिर जो भी डेट में आपने इसी महीने, जैसे ये फरवरी महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी महीने में आपने बच्चे का लंबाई वजन जो है पोषण ट्रैकर पर फिट कर दिया। तो इसी माह जो है इस बच्चे का अब सैम मैम का डाटा अब बन गया है। क्या बन गया है, सैम मैम का डाटा। पहले होता था क्या, 1 माह पहले का बनता था, लेकिन अब इस माह का भी दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले इसके जानने के लिए हमें कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में। कहाँ, डैशबोर्ड में। तो मैं यहाँ डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें नीचे जाना है। हमें कहाँ जाना है, नीचे। अब देखिए नीचे में यहाँ क्या लिखा है, नीचे में लिखा है यहाँ सैम एन अंडरवेट
चाइल्ड, सैम एंड अंडरवेट चाइल्ड, एक तरह से सैम और मैम का जो है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ देखिए देखने के लिए मिल रहा है। पहला है करंट मंथ, करंट मंथ मतलब इसी माह का डेटा, जिस फरवरी माह का डेटा। तो फरवरी माह में कितना सैम है, 1, कितना सैम है 1, और मैम कितना है 1। तो ये इस माह का डेटा ये है। दूसरा, अगर हमें जानना है इससे पहले माह का, तो इससे पहले माह का जानने के लिए हमें कहाँ क्लिक करना है, प्रीवियस मंथ पर। कहाँ, प्रीवियस मंथ पर। तो देखिए मैंने यहाँ प्रीवियस मंथ पर क्लिक किया, मतलब इससे पहले माह का कितना था सैम, 3 था, कितना था 3, और मैम कितना था 22, मैम कितना था 22, या अंडरवेट चिल्ड्रन कितना था 22। अब इसके बारे में जानना है कौन बच्चा था, तो हमें क्या करना है, बच्चे के बारे में, बच्चे का नाम जानने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ पर, यहाँ व्यू पर, ये व्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्लिक करना है बच्चे का नाम जानने के लिए। तो मैंने यहाँ व्यू पर क्लिक किया। व्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए करंट मंथ में जो है ये जो सकीना खातून जो एक बच्ची है 2 साल 11 महीने की, ठीक है। तो ये किस में आ गई है, ये आ गई है किस में, तो देखिए यही बच्चा है सैम। क्यों बच्चा है सैम, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है सैम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सैम, ये सैम पर जो चिन्ह लगा है ना, तो सैम का जानकारी यहाँ दिया हुआ है। फिर से जानिए, यहाँ पर सैम का लिए, सैम के नीचे लिखा है ना ये रेड लाइन, मतलब सैम के बारे में जानकारी कि सैम का एक बच्चा है। उसी तरह अंडरवेट के बारे में जानना है, मैम के बारे में। तो यह देखिए ये यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा इस माह के लिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, तो देखिए ये क्या लिखा है, अंडरवेट है 1, कौन सा महीना, तो यहाँ क्या लिखा है करंट मंथ। कौन सा चीज़ लाल है, करंट मंथ या प्रीवियस मंथ, तो करंट मंथ लाल है, मतलब इस माह में जो अंडरवेट बच्चा है वे कौन है, सकीना, ठीक है। अब हमें इससे पहले माह के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रीवियस मंथ पर क्लिक करना होगा। हमें प्रीवियस मंथ पर क्लिक करना होगा तो पहले महीने का जानकारी आएगा, इससे पहले माह का जानकारी आएगा। तो मैं यहाँ प्रीवियस मंथ पर क्लिक करूँगा, तो ये आ गया। प्रीवियस मंथ में देखिए इतने सारे नाम आ गए हैं, प्रीवियस मंथ में इतने सारे नाम आ गए। तो प्रीवियस मंथ में भी ध्यान दीजिए कि जो भी मंथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसका 2 ऑप्शन है, एक सैम का और दूसरा अंडरवेट का। फिर से ध्यान दीजिए, जिस भी मंथ का क्लिक करें, इस माह का या इससे पहले माह का, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, सैम का और दूसरा ये अंडरवेट का। तो जिसके बारे में जानकारी चाहिए हमें वहाँ पर क्लिक करना है और ये हमें जानकारी मिल जाएगा। तो यही था आज का पूरा वीडियो। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करेंगी, ज्वाइन मतलब क्या, देखिए चैनल जो आप देख रहे हैं तो नीचे में अगर आप सब ने सब्सक्राइब किया होगा तो ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, ज्वाइन का ऑप्शन। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, कुछ इसमें मंथली पेमेंट होता है 59 रुपये का, 199 रुपये का, और भी जो कुछ है, तो उसे ज्वाइन कर लेने पर मैं यहाँ जो ख़ास वीडियो बनाता हूँ, जो मैं यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ रूल्स है यूट्यूब का, जिसके कारण क्या होगा कि ये वीडियो डिलीट हो सकता है। तो इसीलिए उन वीडियो को देखने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा, जिससे मैं जो है इम्पोर्टेंट वीडियो, विभाग के वीडियो भेज सकूं कि आपका जो है PLI आया है कि नहीं, ठीक है, आपका मानदेय जो है कितना आया है, ये सब आप चेक कर सकती हैं खुद, ठीक है। जिसमें आपको किन्हीं और का ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूछने का कि मेरा मानदेय जो कितना आया है सर, PLI कितना, ये आप खुद पता कर सकती हैं कि कब आया है, कितने डेट में आया है और कितना रुपया आया है मानदेय, PLI, ये सब। तो इसे जानने के लिए जो है आपको ज्वाइन करना होगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं पहले वीडियो बना के अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो क्या होएगा, वीडियो डिलीट हो जाएगा और सब मेहनत पर पानी गिर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।